Hello, my dear friends. Our YouTube channel Super Classes 247. My dear friends, how are you all? I think all are good. And this is our next class for synonym. And this is the beneficial for all competitive exam like as SSC, bank, and defense exam. Let's start the play our class. Then go for next. तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे की। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं सिनोनियम। ठीक है, सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द का मतलब आप बहुत अच्छी ढंग तरीके से जानते होंगे। एक शब्द के ही अनेक शब्द, वही क्या होते हैं, हमारे पर्यायवाची होते हैं। अब एक शब्द के लिए अनेक शब्द कैसे, ये तो अगर नहीं पता है किसी को तो ये तो सीधा बस इस वीडियो को देखता रहे, वो स्किप तो बिल्कुल जरा भी ना करे, क्योंकि उसे क्या समझना है, पर्यायवाची शब्द समझने हैं। उसे ये समझना है कि सिनोनियम होता क्या है, कैसे एग्जाम में आता है। अब इस चीज़ को आपको समझना है तो बस हमारे साथ बने रहना है। अब बने रहना है तो ज़रूरी आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ये तो है नहीं आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं और आप बिल्कुल भी वहाँ से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। आई एम श्योर अबाउट कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। आप एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर टिके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। हमारी क्लास है सिनोनियम को लेकर और हमारा पहला सिनोनियम है इम्प्लोर। ठीक है, अब मीनिंग हिंदी की बात कर लेते हैं तो याचना करना होता है। याचना का मतलब होता है किसी के सामने प्रे या रिक्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये मान के चलिए एम्प्लॉयर एग्ज़ाम में दिया। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या है, आपको एग्ज़ाम में दिया और आपसे पूछा गया कि एम्प्लॉयर का सिनोनियम बताएं। अब आपसे पहले क्या आप खाली एम्प्लॉयर को जानते थे, ना कि इसके रिगार्डिंग कोई इसके सिमिलरिटी कुछ और वर्ड हो। तो इसमें बस आपको यही पढ़ना है कि इसके सिमिलरिटी और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। तो इम्प्लोर मैंने आपको बता दिया, याचना करना, किसी के सामने रिक्वेस्ट करना। तो इसके रिगार्डिंग और हम क्या क्या वर्ड रखेंगे, एंट्रीट और प्रे। एंट्रीट और प्रे, और आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट को भी बिल्कुल सुटेबल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 वर्ड आपको बता दिए। अब मान के चलिए एम्प्लॉयर आपसे पूछा जाए तो एम्प्लॉयर ऑप्शन में प्रे दिया गया हो तो प्रे पे राइट कर दीजिए, एंट्रीट दिया हो एंट्रीट पे, एंड रिक्वेस्ट दिया हो तो रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। अब जिसको समझ में आ गया है तो वो आगे बिल्कुल तरीके से पढ़ता रहे, और जिसको नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल वो भी तरीके से पढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि चीज़ें एक बार में समझ में आना बहुत कठिन होता है। धीरे धीरे ही चीज़ें आप समझ पाएंगे। अब दूसरे पर चलते हैं तो यहाँ समझना है आपको। सेकंड इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन आपने देखिए सुना होगा, जैसे भाई मैंने अपनी बाइक मॉडिफाई करा ली। ठीक है, काफ़ी सुना होगा, चर्चा में रहता है कि मैंने बाइक क्या करा ली, मॉडिफाई करा ली। अब मॉडिफाई से आप समझते होंगे कैसे, कि भाई मॉडिफाई करा ली इसका मतलब कुछ बाइक में चेंजेस करवा लिया उसने, यानी कुछ ना कुछ उसने उसमें चेंज करवाया, कुछ बदलवाया। तो हिंदी मीनिंग क्या हो गया, सुधार या बदलाव। ठीक है, अब इसके मॉडिफिकेशन एग्जाम में देखने को मिले और सिनोनियम की बात करी जाए इनकी, तो इम्प्रूवमेंट, चेंज और वेरिएशन कौन कौन से होंगे, इम्प्रूवमेंट, चेंज और वेरिएशन इसके क्या क्या होंगे, मॉडिफिकेशन के सिनोनियम होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्क्रॉल कर लूँ भाई वीडियो को, मैं स्क्रॉल कर ली।
नेक्स्ट आ गया हमारा रिवॉल्व, चक्कर लगाना। क्या? रिवॉल्व, चक्कर लगाना। अब चक्कर कैसे? या ऐसे लगा लीजिए चक्कर, रिवॉल्व हो गए। किसी गली मोहल्ले के लगा लीजिए, रिवॉल्व कर रहे हो बार बारी से। ठीक है, तो इसके लिए और क्या क्या हम वर्ड रखेंगे इसके साथ रिवॉल्व के? तो मूव रखेंगे, रोटेट रखेंगे, टर्न रखेंगे, स्पिन रखेंगे। चारों के चार वर्ड इसके एकदम बढ़िया होंगे रिवॉल्व के साथ। और अपना आंसर फिर पक्का कर लेना एग्जाम में आ जाए तो। अब है नेक्स्ट हमारा अलूफ। कौन सा है? अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग या दूर, यानी कि चीज़ों को सेपरेट तरीके से रख देना। तो इसके लिए क्या क्या हम रखने वाले हैं सिनोनियम? तो सेपरेट और डिस्टेंट, समझ गए होंगे। अब है एसेंट, मीनिंग इन हिंदी सहमति। ठीक है, सहमति का मतलब होता है कोई व्यक्ति मान जाए किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ग्रांट और अप्रूवल दोनों इसके क्या होंगे? सिनोनियम होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब है नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट है सामना करना। भाई सामना करना, जैसे मान के चलिए आप पबजी खेलते हैं, सपोज कर लीजिए, क्योंकि पबजी का ट्रेंड इतना है ना आजकल। हाँ, बहुत जो यूथ है ना हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा पबजी खेलती है। तो मैं वो आपको वहीं से बताता हूँ। आप जब वहाँ पर जैसे भी खेलते हैं तो अपने दुश्मन का क्या करते हैं, वहाँ कन्फ्रंट करते हैं। क्या करते हैं? अपने दुश्मन के साथ कन्फ्रंट करते हैं। और बात की जाए इसके सिनोनियम के बारे में तो टैकल और डिफी। टैकल और डिफी बिल्कुल इसके राइट सिनोनियम होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डिस्पेंस। ठीक है, डिस्पेंस मीनिंग इन हिंदी की बात करते हैं तो वितरण करना। वितरण करने से मतलब कोई चीज़ है आपके पास और उस चीज़ को आपने 20 25 30 50 हज़ार लाखों लोगों में उसको बांटा, तो आपने क्या उसको डिस्पेंस किया, वितरण किया। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग और क्या क्या सिनोनिम देखेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट, प्रोवाइड और बेस्टो। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिवाइज करें, बोलें, चलिए। डिस्ट्रीब्यूट, प्रोवाइड, बेस्टो, समझ गए? चलिए, go for the next guys, and next is subside. What is next? Next is subside. सबसाइड का मतलब होता है कम हो जाना। भाई कोई चीज़ आप पे थी, अब मान के चलिए कोई खाने की चीज़ है आपके पास, अब आप उसमें क्या करोगे? डे बाय डे खाते जाओगे तो वो चीज़ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी ऑब्वियसली। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई खाने के रूप में, तो वो कम होती जा रही है। अब आप सपोज कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लीजिए, लेकिन सब साइड का जो मतलब होगा ना, वो होगा कम हो जाना ही। अब ये मत सोचना कि सर ने ये बताया था कि सब साइड का मतलब होता है कोई खाने की चीज़ को खाते रहो और कम होती जा रही है। तो ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है कि सब साइड का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी जो वृद्धि है ना, उस वृद्धि में से घटती हुई नीचे को चली जाए, कम होती चली जाए, डिक्रीज होती चली जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या सिनोनियम रखेंगे? डिक्रीज, अबैट और डिमिनिश। तीनों के तीनों इतने इम्पोर्टेंट हैं ना, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा मिलता है ना, डिमिनिश मिलता है। खासकर जो मिलता है सबसे ज़्यादा इन चारों में से ज़्यादा, डिमिनिश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप अच्छे तरीके से। अब है नेक्स्ट हमारा सक्सेसिव। इसका मतलब होता है लगातार, कोई चीज़ें लगातार होती चली जा रही है तो सक्सेसिव होती है। जैसे बारिश है, लगातार होती चली जा रही है, कामयाबी मिल रही है आपको, लगातार सक्सेसिव। असफलता मिल रही है तो आपको लगातार असफलता मिल रही है, वही है सक्सेसिव का मतलब ही हो गया क्या? लगातार कोई चीज़। अब इसके लिए क्या करेंगे हम?
क्या करेंगे? सिंपली बात है, सिनोनियम पढ़ रहे हैं तो इसके सिनोनियम के बारे में भी बात करेंगे। तो सिनोनियम देखिए, कंटिन्यू और रेगुलर। कंटिन्यू एंड रेगुलर दोनों के दोनों इसके क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे, सिनोनियम होंगे। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट है अब हमारा सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है कॉस्टली, बहुमूल्य। ठीक है, जो मूल्य में बहुत ज़्यादा अधिक हो। क्या बात है, सम्चुअस, हीरा, चांदी, जवाहरात, BMW गाड़ी, फरारी गाड़ी। भाई ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कभी समझ लोगे कि सम्चुअस के माने तो इतने सारी चीज़ बता दी। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। 100 में से 2 ही आदमी खरीद पावे यार, जिनके पास में अच्छा खासा पैसा हुआ है। ठीक है, तो पैसे वाले व्यक्ति भी सम्चुअस होते हैं, क्योंकि वे भी बहुमूल्य होते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या वर्ड रखेंगे? कॉस्टली, लग्जरियस और स्प्लेंडेड। कौन कौन से? चलिए मेरे साथ एक बार इसको रिपीट कीजिए, मेरे साथ बोलिए। कॉस्टली, लग्जरियस, स्प्लेंडेड। किसके सिनोनिम हुए ये? सम्पचुअस के। ओके, गॉट इट माई पॉइंट? ओके, गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री सिस्टम। सॉरी, नॉट अ सिस्टम, ओनली वॉलेंट्री। व्हाट गाइस? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स इन हिंदी स्वयं की इच्छा से। किससे? स्वयं की इच्छा से। कोई काम जो स्वयं की इच्छा से होता रहता है। अब कैसे? जैसे आप सांस ले रहे हैं, तो सांस क्या है? स्वयं की इच्छा से चल रही है। आप सो भी जाएंगे ना, भाई सपोज कीजिए, मान के चलिए आप कहें कि स्वयं की इच्छा से तो नहीं चल रही, हम ले रहे हैं। ठीक है, आप जब सो जाते हैं तो आप अपनी नींद में होते हैं, तो आपकी बॉडी पूरी मोशन में नहीं होती। आपको ये नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, तब तो आप अपने आप नहीं लेते। तो क्या है? आप सांस ले रहे हैं स्वयं की इच्छा से नहीं, सांस अपनी इच्छा से चल रही है। जो चीज़ें स्वयं की इच्छा से होती रहें। अर्डेंट, ऑप्शनल, चैरिटेबल, ये इसके क्या होंगे? वॉलेंटरी के सिनोनियम होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक वर्ड के लिए दो दो तीन तीन चार चार चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी हैं। अब ये मान के चलिए कि अगर आप इनको और अच्छे तरीके से 2 या 3 बार याद कर लेना, तो गारंटी है कि आप इनको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो वॉलंटरी आप समझ ही होंगे, जो चीज़ें स्वयं की इच्छा से होती रहती हैं। जैसे ब्लड बह रहा है आपके शरीर के अंदर, ये अपनी इच्छा के अनुसार बह रहा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अब हमारा माय डियर फ्रेंड्स कन्फिड। कन्फिड मीन्स इन हिंदी भरोसा करना। अब भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना, विश्वास रखना, इसके लिए क्या क्या? बिलीव और इंटरेस्ट। बिलीव एंड इंटरेस्ट इज द सिनोनियम ऑफ कन्फिड। ठीक है, you write down these words in your notebook. Before pause your video and after that write down these words. Okay, go for next. Next is confine. Confine means in Hindi, अरे ये क्या हो गया? सीमित क्या होता है? सॉरी, ये देखिए यहाँ पर गलत टाइप हो गया। सीमित कीजिए यहाँ पर सीमित। ठीक है, कन्फाइन का मतलब होता है कोई चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें जो होती हैं, सीमित चीज़ें जो होती हैं, उनको बोलते हैं हम कन्फाइन। तो इसके लिए सिनोनिम क्या रखेंगे हम? तो लिमिट और इम्प्रेंशन रखेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है ना, वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है, और हमने 30+ वर्ड तो लिए ही हैं सिनोनिम को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम सुपर क्लासेस 247 है ना,
इसको सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी ना वो तभी मिल पाएगी, तब आप वो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा के दोगे ना, तभी मिल पाएगी, तभी इंटरेस्ट मज़ा लेके पढ़ेंगे अगली अगली क्लास में। ठीक है, बस एक बार वाई फेस आने दो, उसके बाद और मज़ा लेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे यार। इंग्लिश को तो धुआं कर देंगे हम पूरा। ठीक है, धीरे धीरे इंग्लिश का तो धुआं निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स।